नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। नव वर्ष लगभग एक हफ्ते बाद हिंदू और सनातन परंपरा के अनुसार से हम लोग चैत्र पक्ष प्रतिपदा जो होती है उसको नव वर्ष के लिए मानते हैं, नव वर्ष मनाते हैं वहाँ पे हम लोग। और ये जो है 21 मार्च रात 2023 को नव वर्ष शुरू होगा। तो 21 मार्च 2023 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुरू हो रही है रात को 10:53 पे। और चूँकि बुधवार का दिन है तो इस वर्ष जो राजा होगा वो बुध होगा। और यहाँ राजा का मतलब ये होगा कि बुध अपने नेचर के हिसाब से पूरे साल भर रिजल्ट देगा। और जैसा कि मैंने अक्सर बोला है कि बुध दरअसल क्या होता है कि एक राजकुमार है और एक साल जो पूरी सत्ता है वो राजकुमार के पास में है। और ये राजकुमार कैसा है? ये राजकुमार अभी ज्ञान के हिसाब से उतना मेरे हिसाब से मैं उसको ज्ञानी नहीं मानता हूँ, लेकिन अब ठीक है, उसको एक साल के लिए राजा बनाया गया। और ये 21 मार्च को इस पद को ग्रहण करके और एक साल तक के लगभग इस कुंडली पे रूल करेंगे। और इनको साथ देंगी शुक्र जो है इस कुंडली में देखा जाए तो शुक्र को मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो बुध और शुक्र दोनों मिलके एक साल तक काफ़ी अपना शासन चलाएंगे और बाकी ग्रह उनके साथ काम करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त तो सरल भाषा में बता रहा हूँ कि क्या होगा अगले एक साल में। तो जब ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुरू हो रही है 21 मार्च को, तो लग्न है वृश्चिक लग्न है। और लग्न में कोई ग्रह नहीं है, दूसरा घर खाली, तीसरा खाली, चौथे घर में शनि बैठा हुआ है। शनि 7 डिग्री पे है, शतभिषा नक्षत्र पे, अपने ही घर पे बैठे हुए हैं। और 5वें घर में चंद्रमा सूर्य बुध गुरु बैठे हुए हैं। छठे घर में राहु और शुक्र हैं, 7वां खाली, 8वें घर में मंगल बैठा हुआ है, 9वां 10वां 11वां घर खाली और 12वें घर में केतु। दशा होगी शनि की महादशा में बुध का अंतर और राहु का प्रत्यंतर। क्या होगा अगले एक सालों में, मैं इन्हीं ग्रहों को और इन्हीं ग्रहों की स्थिति को थोड़ा सा भारत की कुंडली में लगा के जब देखता हूँ तो जो भविष्य मलका के हिसाब से जो मैंने भविष्यवाणी दी है वो कहीं ना कहीं जाके साफ नज़र आ रही है। 2023 तो अब देखते हैं कि होता क्या है। इस साल में फसल जो होगी वो थोड़ा सा संतोषजनक नहीं होगी। बारिश जो होगी वो कहीं ज़्यादा कहीं कम होगी और स्थितियां जो होंगी वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं अकाल पड़ेगा, पानी की कमी होगी, कहीं ज़्यादा पानी होगा, कहीं कम पानी होगा। मंगल जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है। 8वें घर में मंगल जाके थोड़ा सा कष्टदायक हो गया है। और शनि का चौथे घर में बैठना और चौथे घर में बैठ के 10वें घर को देखना ये बताता है कि एक राजतंत्र में अव्यवस्था रहेगी, स्थितियां बहुत खराब होगी। और राहु और शुक्र को यदि मैं देखता हूँ छठे घर में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्लैमर जो है अपनी सबसे निम्न स्तर में आएगा। हम इस बार बहुत से ऐसे केसेस देखेंगे जिसका लिए जिम्मेदारी जो होगी वो हम शुक्र को देंगे। और एक इंटरनली यदि हम देखें अंदर देश के अंदर तो आप ये मान के चलिए कि एक इमरजेंसी जैसा माहौल रहेगा, एक डर का और एक भय का माहौल रहेगा। जो सत्ता पक्ष है उसमें और विपक्ष में बहुत टकराव होगा,
बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी जो एक आम नागरिक होने के नाते आपको विश्वास नहीं होगा। जैसे बहुत से फाइनेंशियल मैटर में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड निकल के आएंगे। मतलब ये पूरा साल जो होगा ये अव्यवस्था का साल रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि इस सब कुछ के होने के बावजूद भी मोदी जी इसको किसी तरह संभालने की स्थिति में रहेंगे या संभाल ले जाएंगे। ये साल ऐसा रहेगा जहाँ पे नेताओं और अपराधियों के जो संबंध होंगे काफ़ी जगजाहिर होंगे। और शुक्र और राहु का छठे घर में बैठना ये बताता है कि यौन संबंधित बीमारियां इस साल बहुत बहुत फैलेंगी। सूर्य की जो स्थिति है कुंडली में ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जाके इस साल एक महामारी जैसी स्थिति आएगी। एक ऐसी महामारी जो हमारे पशुधन को नुकसान करेगी। तो 2023 का जो साल है, 2023 से 24 का जो साल है, ये मैं इसको बहुत अच्छा साल नहीं मानता। यदि इसमें कुछ पॉजिटिव बातें हैं तो सिर्फ इतनी बातें हैं कि देश का जो राजा है वो किसी तरह खींचने की कोशिश करेगा और अपने व्यक्तित्व को लेके साम दाम दंड भेद लगा के कोशिश करेगा कि किसी तरह ये साल खींचा जाए, क्योंकि अगले साल चुनाव है। राजनीतिक टकराव बहुत ज़्यादा रहेगा। तो यदि मैं पुरानी हिस्ट्री की बात करूं तो कहीं ना कहीं जाके 75 जैसी स्थिति होगी जो इंदिरा गांधी के टाइम पे थी। ऐसा एक माहौल बनना शुरू हो जाएगा। ये जो साल है, ये 2023 का साल जो है, जैसा कि मैंने बोला कि विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो 2023 में हमको अपने देश के आसपास जो है काफ़ी धमाके सुनाई देंगे। और इसमें यदि कोई एक न्यूक्लियर टेस्ट हो जाए तो उसमें आप आश्चर्य मत करिएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि फाइनेंशियली स्थिति जो होगी इस कंट्री में आगे चल के 2023-24 में मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से बहुत अच्छी नहीं रहेगी। भले गवर्नमेंट कुछ भी बोले कि फाइनेंशियली हमारा जो भी है, सरकार के जो डेटा आते हैं उसको लेके, मेरा एक ही चीज़ कहना है कि महंगाई अपने चरम पे पहुंचेगी 2023-24 में। शुक्र जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, राहु उसके साथ बैठा हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत से फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोगों के नाम ऐसे आएंगे जिनका संबंध जो होगा वो अनैतिक कार्य से होगा। कहीं ना कहीं उनके जो कांड होंगे, उनके जो कुकर्म होंगे, वो इस साल हम लोग को सुनने को और देखने को मिलेंगे। अगले साल जनवरी के महीने में, मतलब साल ख़त्म होने के पहले खप्पर योग बन रहा है। तो ये खप्पर योग जो होता है ये दरअसल एक ही महीने में यदि हम 5 शनि, 5 रवि या 5 मंगलवार के दिन पड़ जाएं तो हम खप्पर योग बोलते हैं। तो ये योग हम अच्छा नहीं मानते। तो आप ये मान के चलिए कि जनवरी 2024 का जो महीना रहेगा वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ख़राब रहेगा। डिजास्टर होगा कुछ ना कुछ। मैंने अक्सर बोला है कि न्यूक्लियर वॉर से या न्यूक्लियर के इफ़ेक्ट से हम दूर नहीं हैं। तो 2023-24 में इसमें आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। और ख़ास तौर से मेरे फॉलोअर जिनके बच्चे विदेशों में हैं, तो वो अपने बच्चों को मैं तो सलाह दूंगा कि हो सके तो बुला लें, क्योंकि आगे चल के माहौल बहुत ख़राब होने जा रहा है। 2023 और 24 के बीच में यूक्रेन समस्या जो है मेरे हिसाब से कुछ हद तक कंट्रोल में आएगी। और वहाँ से कंट्रोल में आने के बाद वो स्थितियाँ दूसरी तरफ मूव कर जाएंगी। तो मेरा जो इशारा है वो ताइवान की तरफ है कि कहीं ना कहीं अब चाइना ताइवान पे कुछ करेगा। और ये जो है ना, ये सब मुंडन एस्ट्रोलॉजी में निकल के आ रहा है। और जो अप्रैल और मई के महीने में जो चतुर्ग्रह योग बन रहा है वो भी देखा जाए तो बहुत अच्छा योग नहीं है। तो कुल मिला के 2023 और 24 का जो साल होगा ये मुंडन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं बहुत अच्छा साल नहीं मानता हूँ। क्या स्थिति होगी शेयर मार्केट के हिसाब से,
तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मार्च अप्रैल का महीना जो होगा वो थोड़ा सा डाउन ही चलेगा। तो बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करें या बहुत सोच समझ के शेयर मार्केट्स में घुसें। मई से और अक्टूबर का जो महीना होगा ये शेयर मार्केट के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, इसकी व्याख्या मैं ऐसे करूँगा कि कहते हैं ना कि यदि मटके में पानी कम हो जाता है तो बहुत ही छोटे बर्तन से निकाला जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि कम मार्जिन पे आप यदि प्रॉफिट कमा सकते हैं कि कम मार्जिन कम मतलब ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि यदि आपने लालच किया तो आप बहुत बुरी तरह डूबोगे। अक्टूबर के बाद जो पीरियड शुरू होगा वो पीरियड जो होगा थोड़ा सा शेयर मार्केट उठेगा कुछ एरिया में और बाकी डाउन चलेगा। तो मैं 2023 को यदि देखूं तो 2023 का जो पीरियड रहेगा वो शेयर मार्केट्स में बहुत ज़्यादा मैं पॉजिटिव नहीं देखता हूं। और अगले वीडियो में मैं जो मार्केट को लेके बनाऊंगा साल भर का, खाली मार्केट का, उसमें मैं बताऊंगा कि कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे निकल जाएं, गोल्ड में जाएं, ज़मीन में जाएं, कहाँ जाएं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी कहूँगा अपना ध्यान रखें, क्योंकि यदि मैं भविष्यमल के बारे में जब बताता हूँ तो उसको अपने जब दिमाग में लाता हूँ तो मुझे काफ़ी विनाश नज़र आता है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उस विनाश लीला से बचें और प्रभु की उन पे कृपा हो, ये मेरी प्रार्थना है। नमस्कार।